हाय दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं जिंदगी को ठंड और घमंड दोनों से बचाकर रखना चाहिए। क्योंकि ठंड में तो शरीर अकड़ता है, पर घमंड में पूरा इंसान अकड़ जाता है। क्योंकि ठंड में इंसान कपड़े पहनकर बच सकता है, पर घमंड में इंसान अपने ही कपड़े यानी संस्कार उतार देता है। कहानी एक राजा सुरेश्वर की है, जो अपने राज्य में अपनी दया और बुद्धि के लिए प्रसिद्ध था। लोग कहते थे राजा हमारे पिता के समान है। लेकिन धीरे धीरे जब उसके पास धन, शक्ति और प्रसिद्धि बढ़ी, तो उसमें घमंड भी आने लगा। राजा अकड़ भरी आवाज में, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, मैं ही सबसे बुद्धिमान हूं। दरबारी धीरे से बोले, महाराज, विनम्रता राजा की सबसे बड़ी शक्ति होती है। राजा हंस पड़ा। विनम्रता? विनम्रता गरीबों का गहना है, राजा का नहीं। दिन बदलते हैं, विपत्तियां भी आती हैं। समय ने करवट ली। एक दिन राज्य में भयंकर ठंड पड़ी। लोग कांप रहे थे, फसलें नष्ट हो गई और महल में भी सर्दी का असर बढ़ गया। राजा ने अपने महल को गर्म रखने के लिए हजारों लकड़ियां जलवा दी। जंगल कटवा के लकड़ियां जलवाई, पर ठंड ने किसी को नहीं छोड़ा। ठंड ने बताया कि प्रकृति के सामने कोई राजा नहीं होता है, सिर्फ प्रकृति ही राजा होती है। उसी समय गौतम बुद्ध उस राज्य में भ्रमण पर आए थे। राजा ने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, ठंड से तो मैं बच नहीं पा रहा हूं, पर मन में एक और ठंड है जो अंदर से जला रही है। ये क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, बाहरी ठंड से शरीर कांपता है, पर अंदर की ठंड घमंड से आती है। ठंड में तो तुम आग जलाकर बच सकते हो, लेकिन घमंड की आग में तुम खुद जल जाते हो। शुरू होता है परिवर्तन का क्षण। राजा की आंखें भर आई। वह अपने महल से बाहर निकला, लोगों में कंबल बांटे, गरीबों की सहायता की, और पहली बार उसके दिल में सच्ची गर्माहट महसूस हुई। और वह बोला, अब समझ में आया, ठंड से तो बचाव है, पर घमंड से बचना ही सबसे बड़ा तप है। भगवान बुद्ध कहते हैं, ठंड में शरीर अकड़ता है, पर घमंड में इंसान का दिल। जो ठंड को झेलता है वो मजबूत बनता है, पर जो घमंड को पालता है वो भीतर से टूट जाता है। इसीलिए जिंदगी में विनम्र रहो। नम्रता में ही सबसे बड़ी ऊंचाई छिपी होती है। घमंड छोड़ो, शांति पाओ। बुद्धि को वचनों से प्रेरणा लो, जीवन में प्रकाश लाओ। दोस्तों, इस कहानी को हर उस इंसान तक, आदमी तक पहुंचाइए जिसके अंदर घमंड है, जिसे देख के आपको लगता है कि इनके अंदर घमंड है। हो सकता है इस कहानी को सुन करके, भगवान बुद्ध के इस उपदेश को सुन करके उसके अंदर कुछ बदलाव आ जाए, उसका भी जीवन बदल जाए, उसके भी जीवन में खुशियां आ जाए। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, नमो बुद्धाय।